पक गया उनका। शुभ कर्म सुख बन के आ गया, अशुभ कर्म दुख बन के आ गया। वही कर्म फल भोग रहे हैं, उससे अधिक को कुछ नहीं इसमें। उसमें सावधान हो जा कि ये भी समय चला जाएगा, तो कोई सुख दुख करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि काल तो हमेशा परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है। दुर्विज्ञ स्वभाव से काल से आहो विचित्रता। वायु देवता ऋषियों को कहते हैं कि काल का स्वभाव बड़ा विलक्षण है, विचित्र है, शब्द में वर्णन उसका नहीं हो सकता। दुर्विज्ञ काल को जानना ही कठिन। हम कब बुढ़े हो जाते पता ही नहीं। बाल काले हैं तो सफेद हो जाते, धीरे धीरे एक एक करके दांत भी गिर जाते, शरीर में झुर्रियां आ जाती, चलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि पहले तो 4 पैर से चलता है, जब दोपहर का समय होता है तो 2 पैर से चलता है, फिर 4 बजे का समय होता है तो 3 पैर से चलता है, और जब रात का समय होता है तो ये चल ही नहीं पाता, दूसरे उठा के ले जाते, दूसरे चलाते। बोले ऐसा कौन जो सवेरे 4 पैर से चले, मध्याह्न का समय आता है तो 2 पैर से चले, 4 बजे का समय आ जाए तो 3 पैर से चले। ऐसा कोई प्राणी है क्या संसार में? बोले है। कौन? बोले संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कोई हो ना, उसको आप मान लो कि ये वो है। और वो कौन? मनुष्य से। संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कोई शरीर हो तो वह है मानव शरीर। भगवान ने इसके ऊपर कृपा कर दी है ना, इससे मानव शरीर जीवात्मा को मिला। तो भगवान जिसको संकल्प करके बना दे उसके अंदर तो बड़ा सामर्थ्य होता है। आप चाहे तो चंद्रमा तक पहुंच जाए, कोई गधा कुत्ता गया कि चंद्रमा पर, उन्होंने योजना बनाई कि गाँव के कुत्ते इकट्ठा हो गए, तो चला गया मनुष्य, हम भी चले जाए। उनके अंदर दिमाग है क्या ऐसा सोचने का? गाय है, बैल है, गधे है, कुत्ते हैं, किसी ने कोई योजना बनाई कि एकादशी आ रही है, चलो नर्मदा स्नान कर लेंगे आप। वो योजना नहीं बना सकते, ये योजना सिर्फ मनुष्य बना सकता है, सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन जब ये छोटा सा होता है तो 2 हाथ 2 पैर से चलता है, ये 4 से चलता है सवेरे। सवेरे मतलब बचपन, जब तक ये खड़ा नहीं होता तब तक ये 4 पैर से चलता है। फिर ये थोड़ा सा दीवार पकड़ के चलता है, ठेला गाड़ी पे पकड़ के चलता है, तो धीरे धीरे दौड़ने लग जाता है। तो कहते कि दोपहर हो गई है, युवा हो गया है, ये 2 पैर से चल रहा है। धीरे धीरे फिर बुढ़ापा आ जाता है, 4 बज जाते हैं, मतलब हाथ में डंडा लेकर चलना पड़ता है, तो कहते 3 पैर से चल रहा है। फिर रात्रि का प्रसंग आता है, मतलब मर जाता है, तो मरता है तो कोई 1 पैर से भी नहीं चल पाता। पहले तो 4 पैर से, 3 पैर से, 2 पैर से खूब चलता रहा, लेकिन अब दूसरे उठा के ले जाते हैं। ऐसी इसकी स्थिति है। वायु देवता कहते हैं कि इसका आप चिंतन करना, तब आप अपने आप जो है अंतर्मुखी हो जाएंगे। काल आपको जो है शिक्षा देता है, सावधान करता है कि मैं धीरे धीरे आपके पास आ रहा हूँ, आपको पका रहा हूँ। जब आप पूरे पक जाएंगे तब क्या होगा? जैसे आम का फल पक जाता है तो पेड़ से अपने आप, पेड़ को कुछ नहीं करना पड़ता है, हिलना डुलना भी नहीं, आम का फल पका के नीचे गिरा। वैसे ही आपका शरीर का ये हो जाएगा कि आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मृत्युंजय मंत्र में उदाहरण दिया जाता है। जैसे खेतों में पहले तो तरबूज खूब होते थे, यहाँ तो मैं नदी किनारे, कहते हैं जो पक जाता है वो फल अपने आप वो लता से अलग हो जाता है। वैसे आप मरने से पहले अपने आप अलग हो जाए, मृत्यु को पार करो। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें नारियल का प्रसंग सुनाया था मैंने। 2-3 दिन तक वो चलता रहा कि गरी में यदि गीलापन है, नारियल के अंदर यदि पानी है, तो गरी उसके छिलके को चिपकी रहती है। छिलके को यदि आप तोड़ेंगे, नारियल को तोड़ेंगे तो छिलके के टुकड़े होंगे तो गरी के भी टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वही नारियल जब सूख जाता है, पानी समाप्त हो जाता है, तो अपने आप जो गरी है छिलके से अलग हो जाती है। तो उसको यदि आप बजाएंगे तो गड़गड़ बजेगा वाला, और फिर तोड़ेंगे तो छिलका टूटेगा, गरी साबुत निकलेगी। आप ये कह नहीं सकते कि गरी सूख गई है, अंदर से अलग हो गई है, छिलका तोड़ा तो गरी भी टूट गई, ऐसा कोई होता है? वो टूटेगी नहीं। आपका आघात वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कि गरी के टुकड़े हो जाए, बाद में उसको चाकू से काटोगे, हाथ से तोड़ो। वैसे आपका शरीर का हो सकता है, मरने का समय आ जाए उससे पहले ही आप मृत्यु के सिर पर पैर रखिए, स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ कर लो।
ये सिर्फ मानव शरीर से हो सकता है। जिसने भगवान की सेवा की उसके ये पहले अनुभव में आ जाता है। आप लोग देखो, बंदर मरा हुआ कहीं आप देख नहीं सकते। भारत में बंदर बहुत जगह है और ढेर के ढेर है। तीर्थ यात्रा में, तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो बहुत परेशान भी करते हैं। कि बिजली का करंट लग जाए, कि गाड़ी के एक्सीडेंट में हो जाए, टकरा जाए, तब भले बंदर मरा हुआ दिख जाए। बाकी बंदर बुढ़ा हो गया, मर गया, ये आंखों से आप देख ही नहीं सकते। जब राम जी को बड़ी मदद की लंका के युद्ध में, तो राम जी ने उनको वरदान दे दिया। वानरों ने वरदान मांगा, 2 वरदान मांगे उन्होंने। बंदरों ने 2 वरदान मांग लिए। पहला तो हम मरे तो किसी को दिखेंगे, और दूसरा उस समय मनुष्य हमारे पास ना आए। ये वरदान मांग लिया और आज तक उसका बराबर सृष्टि में क्रम चल रहा है। बुढ़ा बंदर जो है मरता हुआ आप देख नहीं सकते, उसको 7 दिन पहले पता लग जाता है। राम जी ने 2 वरदान तो दे दिया और ऊपर से अपनी तरफ से कह दिया 7 दिन पहले आप लोगों को पता लग जाएगा कि मरना कब है। जो मरने वाला बंदर होता है वो तुरंत अपने समुदाय से अलग हो जाता है, अकेले में चला जाता है और वह एकांत में परमात्मा के भजन में लग जाता है। वो भजन करता रहता है, उसका शरीर वहीं पर विघटित हो जाता है। मतलब आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, दिमाग पहले खा जाती है, वो आपको शरीर दिखेगा नहीं। यानी बुढ़ा बंदर मर गया, उसका शरीर का अंतिम संस्कार किसी मानव ने किया हो, ये पहले नहीं हुआ त्रेता युग में, ना द्वापर युग में, तो कलयुग में भी नहीं होता है। अयोध्या में बहुत बंदर है, कभी आप जाएंगे तो वहां के लोगों को पूछ लेना कि बुढ़ा बंदर मरा या बीमार बंदर मरा तो आप लोगों ने देखा क्या? अयोध्या के निवासी कहेंगे हमने कभी देखा है नहीं। हाँ, बिजली में लटक जाते हो, गिरते हो तो देखा, रोड पार करते समय गाड़ी में टकरा गए, मर गए तो वो देखा। लेकिन बुढ़ा बंदर हमने कभी मरते हुए देखा नहीं, बीमार बंदर मरते हुए देखा नहीं। क्योंकि मरने से 7 दिन पहले उनको पता लग जाता है कि हम मरने वाले हैं, और मनुष्य से दूर चले जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों को खुराफात करने की आदत है। मरने वाला नहीं भी मरने वाला हो ना, ऐसी बातें करेंगे कि वो समय के पहले मर जाए। सब सांप तो जहरीले नहीं होते हैं। अब योग आ गया, सांप पर पैर पड़ गया, सांप ने काट लिया, जैसा पता लगता है तो अच्छा सांप काट गया, उसको भी काट गया तो मर गया। ऐसी कथा शुरू करो, उसको काट गया मर गया, तो अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए। अब उसको तो जिलाने के लिए जो सुनाना है वो सुनाना चाहिए ना, मरने का सुनाएंगे उसको कहीं नहीं। ये कर्म का भोगना होता है, ऐसे ही मरता है, समय के पहले वो मर जाए। हम लोग को आदत है, कोई बीमार हो गया ना, हाँ वो डॉक्टर की दवाई लेना ठीक हो। जहाँ आप दवाई कर रहे हैं वहाँ की दवाई से तो आप ठीक ही नहीं होंगे, वो ऐसा बोलते हैं। और यहाँ वहाँ भटकाएंगे, आपको कई जगह की दवाई दिलवाएंगे, फिर आप भले बिगड़ जाए, ज्यादा तबियत नहीं, मर जाओ तो चल जाए उनको, लेकिन वो पकड़ के सलाह देना छोड़ेंगे नहीं। ये मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है। जैसे कि राय देने वाले राय से बातें करते रहेंगे। इसलिए बंदरों ने वरदान मांग लिया कि हम मरेंगे तब मनुष्य पास में ना हो। भगवान ने तथास्तु कर दिया। और आज भी आप मरते हुए बंदर को देख नहीं सकते। एक्सीडेंट दुर्घटना को छोड़कर और कोई बंदर, जहाँ हजारों की संख्या में बंदर है, वहाँ के लोग भी कभी ये नहीं कहते कि किसी बंदर को हमने एकांत में बैठा बीमार पड़ा हुआ देखा, कह नहीं सकते। सृष्टि में काल के ऊपर तो उसी का प्रभाव चलता है जिसने भगवान को अपना बना लिया। बंदरों ने भगवान को अपना मान लिया और स्वयं भगवान के बन गए, तो भगवान ने उनको वैसा वरदान दिया जो सृष्टि में आज भी देखने को मिल जाता है। शुद्ध जी महाराज सोनकादेव को कहते हैं, ये सनातना च दातारो गीतवाद्य उपस्थिता ये च नातः परान नादा कालस्तेषु समक्रिया। वायु देवता कहते हैं, जो प्राणी सनात है, दानशील है, जिनका मनोरंजन गीत वाद्य आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है, जो अनाथों के नाथ है, जिनका सानिध्य जीवात्मा को बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसा का सेवा का आप संकल्प ले लो। जिसको कोई मदद करने वाला नहीं उसकी आप मदद करो, जिसकी कोई पूजा करने वाला नहीं उसकी आप पूजा करो, तो परमपिता परमात्मा आपको काल से आगे बढ़ा देंगे। काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो
हनुमान से विभीषण है, क्योंकि चिरंजीव भी बहुत लोग हो गए। जब प्रसंग आता है तो भगवान फिर वरदान दे देते किसी को, तो वो भी चिरंजीवी हो जाता है। बलि राजा तो मरने वाला था, लेकिन इतना दान किया कि अपना शरीर भी दान कर दिया था। भगवान ने उनको भी अमर बना के सुतलोक में भेज दिया और कह दिया कि अगले मनवंतर के इंद्र आप होंगे। भगवान ने बचा लिया। ये सामर्थ्य परमपिता परमात्मा के पास है कि वो आपको अमर बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना लो कि उठते बैठते चलते फिरते आओ रात्र भगवान का नाम स्मरण सुनाई दे, मन में वही स्फुरण होता रहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक काम है। लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम। आचार्य कहते हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसा आपका जीवन है। जल के ऊपर जैसे कोई पानी के ऊपर हवा का बुदबुदा आ गया हो, वो कितनी देर में टूटेगा कह नहीं सकते, वैसा आपका जीवन है। कब आपके शरीर का अंत का प्रसंग आ जाए ये आप कह नहीं सकते हैं। कोई छाती पर हाथ रखी ये नहीं कह सकता कि मैं इतने तारीख को इतने बजे इतने समय में मरूंगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रारब्ध तीव्रतर हो तो ये संभव हो जाता है। कोई एखादा होता है अरबों कर्मों में जो पहले से समय निर्धारित कर देता है, उस समय शरीर का त्याग करता है, बाकी तो सब पराधीन होकर ही मरते हैं। इसलिए हम काल को समझ लें और उससे पार होने के लिए भगवान की उपासना में लग जाए। कालेन शीत प्रतिवाती वात कालेन, कहते हैं कि ठंडी कब आए गर्मी कब आए ये भी काल ही निर्धारित करता है।